ये कहानी है भारत की एक शांत और प्यारे गांव की, जहां कच्चे घरों के बीच एक बड़ा सा नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के पास रहती थी हमारी बूढ़ी दादी। दादी उम्र में बहुत बड़ी हो चुकी थी, सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन दिल बेहद दयालु। वे दिन भर अकेली बैठी रहती थीं। उनसे बात करने वाला कोई नहीं था। एक दिन नीम के पेड़ से एक अजीब सा लेकिन बहुत प्यारा इंडियन बंदर कूदकर नीचे आया। उसने इंसानों जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहने थे और हाथ में पका हुआ अमरूद था। दादी हंसकर बोली, अरे ओ बंदर बाबू, कहाँ से आ गए? बंदर ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते दादी, मैं आपके गांव में नया हूँ, क्या यहाँ बैठ सकता हूँ? दादी मुस्कुरा पड़ी, क्यों नहीं बेटा, आओ बैठो। धीरे धीरे बंदर दादी का साथी बन गया। दादी का बगीचा संभालना उनके बस की बात नहीं थी, कमर दर्द करती थी। तभी बंदर बोला, दादी आप आराम करो, बगीचा मैं संभालूंगा। और फिर वो पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ता, पौधों में पानी डालता, सूखी टहनियां हटाता, दादी की हर तरह से मदद करता। दादी की आंखें नम हो जातीं, उन्हें जैसे अपना परिवार मिल गया हो। लेकिन एक दिन गांव वालों ने बंदर को दादी के घर में काम करते देखा और डर गए। वो बोले, दादी बंदर चीजें चुरा लेते हैं, इसे भगा दो। दादी ने मासूमियत से कहा, नहीं रे, ये मेरा बेटा है, किसी का नुकसान नहीं करेगा। बंदर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा, किसी को डराने का उसका कोई इरादा नहीं था। फिर एक शाम दादी को अचानक तेज बुखार हो गया। वे बिस्तर पर गिर पड़ी। बंदर घबरा गया, दादी दादी उठो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो तुरंत गांव की गलियों में दौड़ पड़ा। धूल उड़ती रही। वो सीधा वैद्य के घर पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर बोला, जल्दी चलो, दादी बहुत बीमार हैं। वैद्य दादी के घर आया, उनकी नब्ज देखी, दवा दी। धीरे धीरे दादी की सांसें संभलने लगी। वैद्य बोला, अगर ये बंदर मुझे समय पर नहीं बुलाता तो हालात बिगड़ जाते। बंदर ने राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में दादी ठीक हो गईं। उन्होंने बंदर को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने मेरी जान बचाई। बंदर बोला, दादी मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अब गांव वाले भी समझ गए थे कि ये बंदर अलग है, दिल का साफ है। उन्होंने बंदर के गले में फूलों की माला डाल दी और उसे गांव का मानद बेटा घोषित कर दिया। शाम ढल रही थी। दादी और बंदर नीम के पेड़ के नीचे साथ बैठकर फल खा रहे थे। हवा हल्की चल रही थी, सूरज ढल रहा था और दोनों की हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। कहानी का संदेश, इंसान हो या जानवर, प्यार और नेकी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।